दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में राखाल, मास्टर आदि 2-1 भक्तों के साथ बैठे हैं। शुक्रवार 9 मार्च 1883 ईस्वी, माघी अमावस्या, प्रातःकाल 8-9 बजे का समय होगा। अमावस्या का दिन है। श्री रामकृष्ण को सतत जगन्माता का उद्दीपन हो रहा है। मां ने अपनी महामाया द्वारा मुग्ध कर रखा है। मनुष्यों में देखो, बद्ध जीव ही अधिक हैं। इतना दुख कष्ट पाते हैं, फिर भी उसी कामिनी कांचन में उनकी आसक्ति है। कांटेदार घास खाते समय ऊंट के मुंह से धर धर खून बहता है, फिर भी वह उसे छोड़ता नहीं, खाते ही जाता है। प्रसव पीड़ा के समय स्त्रियां कहती हैं, ओह, अब और पति के पास नहीं जाऊंगी, परंतु फिर भूल जाती हैं। देखो, उनकी खोज कोई नहीं करता। अनानास को छोड़ लोग उसके पत्ते खाते हैं। एक भक्त पूछता है, महाराज, संसार में वे क्यों रख देते हैं? संसार कर्म क्षेत्र है। कर्म करते करते ही ज्ञान होता है। गुरु ने कहा, इन कर्मों को करो और इन कर्मों को ना करो। फिर वे निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। कर्म करते करते मन का मैल धुल जाता है। अच्छे डॉक्टर की चिकित्सा में रहने पर दवा खाते खाते कैसा ही रोग क्यों ना हो, ठीक हो जाता है। संसार से वे क्यों नहीं छोड़ते? रोग अच्छा होगा तब छोड़ेंगे। कामिनी कांचन का भोग करने की इच्छा जब ना रहेगी तब छोड़ेंगे। अस्पताल में नाम लिखाकर भाग आने का उपाय नहीं है। रोग की कसर रहते डॉक्टर साहब ना छोड़ेंगे। श्री रामकृष्ण आजकल यशोदा की तरह सदा वात्सल्य रस में मग्न रहते हैं, इसलिए उन्होंने राखाल को साथ रखा है। राखाल के प्रति श्री रामकृष्ण का गोपाल भाव है। जिस प्रकार मां की गोद में छोटा लड़का जाकर बैठता है, उसी प्रकार राखाल भी श्री रामकृष्ण की गोद के सहारे बैठते हैं, मानो स्तनपान कर रहे हों। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण का बान देना। बंगाल के उपसागर में ज्वार आने पर उसका बहुत सा जल गंगा में घुस जाता है और वह विशाल जलराशि बड़ी ऊंची लहर के रूप में जोरों से गर्जना करती हुई गंगा के पृष्ठ भाग पर से उल्टी दिशा में वेग गति के साथ बढ़ने लगती है। इसे बान कहते हैं। श्री रामकृष्ण इसी भाव में बैठे हैं। इसी समय एक आदमी ने आकर समाचार दिया कि बान आ रहा है। श्री रामकृष्ण, राखाल, मास्टर सभी लोग बान देखने के लिए पंचवटी की ओर दौड़ने लगे। पंचवटी के नीचे आकर सभी बान देख रहे हैं। दिन के करीब 10:30 बजे का समय होगा। एक नौका की स्थिति को देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, देखो देखो, उस नाव की न जाने क्या दशा होगी। अब श्री रामकृष्ण पंचवटी के पथ पर मास्टर, राखाल आदि के साथ बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, अच्छा, बान कैसे आता है? मास्टर भूमि पर रेखाएं खींचकर पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, मध्य आकर्षण, ज्वारभाटा, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण आदि समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति कहते हैं, ये लो, समझ नहीं सक रहा हूं, सिर घूम जाता है, चक्कर आ रहा है। अच्छा, इतनी दूर की बातें तुम कैसे जान सके? देखो, मैं बचपन में चित्र अच्छी तरह खींच सकता था, परंतु गणित से सर चकराता था,
हिसाब नहीं सीख सका। अब श्री रामकृष्ण अपने कमरे में लौट आए। दीवार पर टंगे हुए यशोदा के चित्र को देख रहे हैं। चित्र अच्छा नहीं हुआ, मानो ठीक मालिन मौसी है। अधरसेन को उपदेश। मध्याह्न के आहार के बाद श्री रामकृष्ण ने थोड़ा सा विश्राम किया। धीरे धीरे अधर तथा अन्य भक्तगण आ पहुंचे। अधरसेन पहली बार श्री रामकृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अधर का मकान कलकत्ता बेनेटोला में है। वे डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। उम्र 29-30 वर्ष की होगी। अधर श्री रामकृष्ण के प्रति कहते हैं, महाराज, मुझे एक बात पूछनी है। क्या देवता के सामने बलि चढ़ाना अच्छा है? इससे तो जीव हिंसा होती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, शास्त्र के अनुसार मन की एक विशेष अवस्था में बलि चढ़ाई जा सकती है। विधिवादीय बलि में दोष नहीं है। जैसे अष्टमी के दिन एक बलि चढ़ाते हैं, परंतु यह विधि सभी अवस्था के लिए नहीं है। मेरी अब ऐसी अवस्था है कि मैं सामने रहकर बलि नहीं देख सकता हूं। फिर ऐसी भी अवस्था होती है कि सर्वभूतों में ईश्वर को देखता हूं। चींटियों में भी वे ही दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में एकाएक किसी प्राणी के मरने पर मन में यही सांत्वना होती है कि उसकी देह मात्र का विनाश हुआ, आत्मा की मृत्यु नहीं है। अधिक विचार करना ठीक नहीं। मां के चरण कमल में भक्ति रहने से ही हो जाएगा। अधिक विचार करने से तब गोलमाल हो जाता है। इस देश में तालाब का जल ऊपर ऊपर से पियो, अच्छा साफ जल पाओगे। अधिक नीचे हाथ डालकर हिलाने से जल मैला हो जाता है। इसलिए उनसे भक्ति की प्रार्थना करो। ध्रुव की भक्ति सकाम थी। उसने राज्य पाने के लिए तपस्या की थी, परंतु प्रहलाद की निष्काम अहेतुकी भक्ति थी। महाराज, ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं? उसी की भक्ति द्वारा, परंतु उनसे जबरदस्ती करनी होती है। दर्शन नहीं देगा तो गले में छुरा भोंक लूंगा। इसका नाम है भक्ति का तम। महाराज, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? हां, अवश्य देखा जा सकता है। निराकार साकार दोनों ही देखे जाते हैं। चिन्मय साकार रूप का दर्शन होता है। फिर साकार मनुष्य रूप में भी वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं। अवतार को देखना और ईश्वर को देखना एक ही है। ईश्वर ही युग युग में मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होते हैं। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव प्रभात में भक्तों के साथ। काली मंदिर में आज श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव है। फागुन की शुक्ला द्वितीया है। दिन रविवार 11 मार्च 1883 ईस्वी। आज श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त उन्हें लेकर जन्मोत्सव मनाएंगे। सवेरे से भक्त एक एक करके एकत्र हो रहे हैं। सामने माता भवतारिणी का मंदिर है। मंगला आरती के बाद ही प्रभाती रागिणी की मधुर तान लगाती हुई नौबत बज रही है। वसंत का सुहावना मौसम है। लता वृक्ष नए कोमल पल्लवों से लहराते हुए दिख पड़ते हैं। इधर श्री रामकृष्ण के जन्मदिन की याद करके भक्तों के हृदय में आनंद सिंधु उमड़ रहा है। चारों ओर आनंद समीरण बह रहा है। मास्टर ने देखा, इतने सवेरे ही भवनाथ राखाल, भवनाथ के मित्र कालीकृष्ण आ गए हैं। श्री रामकृष्ण
पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए इनसे प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर ने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, तुम आए हो। फिर भक्तों से कहते हैं, लज्जा, घृणा, भय, इन तीनों के रहते काम सिद्ध नहीं होता। आज कितना आनंद होगा, परंतु जो लोग भगवान नाम में मत्त होकर नृत्य गीत ना कर सकेंगे, उनका कहीं कुछ ना होगा। ईश्वरी चर्चा में कैसी लज्जा और कैसा भय। अच्छा, अब तुम लोग गाओ। भवनाथ और कालीकृष्ण गा रहे हैं। गीत इस आशय का है, हे आनंदमय, आज का दिन धन्य है। हम सब तुम्हारे सत्य धर्म का भारत में प्रचार करेंगे। हर एक हृदय में तुम ही विराजित हो। चारों ओर तुम्हारे ही पवित्र नाम की ध्वनि गूंजती है। भक्त समाज तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमें धन, जन और मान नहीं चाहिए, दूसरी कामना भी नहीं है। विकल जन तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में शरण ली तो फिर न विपत्ति में भय है न मृत्यु में। मुझे तो अमृत मिल गया, तुम्हारी जय हो। हाथ जोड़कर बैठे हुए मन लगाकर श्री रामकृष्ण गाना सुन रहे हैं। गाना सुनते सुनते आपका मन सीधे भवराज्य में पहुंच गया। श्री रामकृष्ण का मन सूखी दिया सलाई है। एक बार घिसने से उद्दीपना होती है। प्राकृत मनुष्यों का मन भीगी दिया सलाई है। कितनी ही बार घिसो पर जलती नहीं, क्योंकि वह विषय आसक्त है। श्री रामकृष्ण बड़ी देर तक ध्यान में लगे हुए हैं। कुछ देर बाद कालीकृष्ण भवनाथ से कुछ कह रहे हैं। कालीकृष्ण श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उठे। श्री रामकृष्ण ने विस्मित होकर पूछा, कहां जाओगे? अब कुछ काम है, इसलिए वे जा रहे हैं। क्या काम है? वो श्रमजीवियों के शिक्षालय में बारानगौर वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। भाग्य ही में नहीं है। आज हरिनाम कीर्तन में कितना आनंद होता है, देखा नहीं? उसके भाग्य में ही नहीं था। जन्मोत्सव में भक्तों के संग, सन्यासियों के कठिन नियम। दिन के 8:30 या 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण ने आज गंगा में स्नान नहीं किया। शरीर कुछ अस्वस्थ है। घड़ा भरकर पानी बरामदे में लाया गया। भक्त उनको स्नान करा रहे हैं। नहाते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, एक लोटा पानी अलग रख दो। अंत में वही पानी सिर पर डाला। आज आप बड़े सावधान हैं। एक लोटे से ज्यादा पानी सिर पर नहीं डाला। स्नान के बाद मधुर कंठ से भगवान का नाम ले रहे हैं। धोया हुआ कपड़ा पहने 1-2 भक्त के साथ आंगन से होते हुए काली माता के मंदिर की ओर जा रहे हैं। मुख से लगातार नाम उच्चारण कर रहे हैं। चितवन बाहर की ओर नहीं है। अंडे को सेते समय चिड़िया की दृष्टि जिस प्रकार होती है, उसी के समान हो रही है। काली माता के मंदिर में जाकर आपने प्रणाम और पूजा की। पूजा का कोई नियम न था। गंध पुष्प कभी माता के चरणों में देते हैं और कभी अपने सिर पर। अंत में माता का निर्माल्य सिर पर रख भवनाथ से कहा, यह लो डाब। डाब यानी कच्चा नारियल। माता का प्रसादी डाब था। फिर आंगन से होते हुए अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। साथ में भवनाथ और मास्टर हैं। भवनाथ के हाथ में डाब है। रास्ते की दाहिनी ओर श्री राधाकांत का मंदिर है, जिसे श्री रामकृष्ण विष्णु घर कहा करते थे। इन युगल मूर्तियों को देखकर आपने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया।
बाईं ओर 12 शिव मंदिर थे। शिवजी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। अब श्री रामकृष्ण अपने डेरे पर पहुंचे। देखा कि और भी कई भक्त आए हुए हैं। राम, नित्य गोपाल, केदार चटर्जी आदि लोग आए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ प्रणाम किया। आपने भी उनसे कुशल प्रश्न पूछा। नित्य गोपाल को देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तू कुछ खाएगा? ये भक्त उस समय बालक के भाव में थे। इन्होंने विवाह नहीं किया था। उम्र 23-24 वर्ष की होगी। ये सदा भवराज्य में रहते थे और कभी अकेले, कभी राम के साथ प्रायः श्री रामकृष्ण के पास आया करते थे। श्री रामकृष्ण इनकी भावावस्था को देखकर इनसे बड़ा प्यार करते हैं और कभी कभी कहते हैं कि इनकी परमहंस की अवस्था है, इसलिए आप इनको गोपाल जैसे देख रहे हैं। भक्त ने उत्तर दिया, खाऊंगा। उनकी बातें ठीक एक बालक की सी थीं। खिलाने के बाद श्री रामकृष्ण उनको गंगा की ओर अपने कमरे के गोल बरामदे में ले गए और उनसे बातें करने लगे। एक परम भक्त महिला, जिसकी उम्र कोई 31-32 वर्ष की होगी, श्री रामकृष्ण के पास अक्सर आती हैं और उनकी बड़ी भक्ति करती हैं। वे भी इन भक्त यानी नित्य गोपाल की अद्भुत भावावस्था को देखकर इन्हें अपने लड़के की भांति प्यार करती हैं और इन्हें प्रायः अपने घर लिवा ले जाती हैं। श्री रामकृष्ण नित्य गोपाल से पूछते हैं, क्या तू वहां जाता है? नित्य गोपाल बालक की तरह उत्तर देते हैं, हां जाता हूं, मुझे लिवा ले जाती हैं। अरे साधु सावधान, एक आध बार जाना बस, ज्यादा मत जाना, नहीं तो गिर पड़ेगा। कामिनी कांचन ही माया है। साधु को स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए। वहां सब डूब जाते हैं। वहां ब्रह्मा और विष्णु तक लोटपोट हो जाते हैं। भक्त ने सब सुना। अब मास्टर स्वगत कहते हैं, क्या आश्चर्य की बात है, इन भक्त की परमहंस की अवस्था है, यह तो आप स्वयं ही कहते हैं। इतनी उच्च अवस्था होते हुए भी इनके पतन की आशंका है। साधुओं के लिए आपने क्या ही कठिन नियम बना दिए हैं। स्त्रियों के साथ अधिक मिलने जुलने से साधु का पतन होने की संभावना रहती है। यह उच्च आदर्श सामने ना रहे तो भला जीवों का उद्धार कैसे हो? वह स्त्री तो भक्त ही है, फिर भी भय है। अब समझा श्री चैतन्य देव ने छोटे हरिदास को इतनी कठोर सजा क्यों दी थी। महाप्रभु के मना करने पर भी हरिदास ने एक भक्त विधवा से वार्तालाप किया था, परंतु हरिदास सन्यासी थे, इसलिए महाप्रभु ने उन्हें त्याग दिया। कितनी कठोर सजा! सन्यासी के लिए कितना कठिन नियम! फिर इन भक्त पर आपका कितना प्रेम है। आगे चलकर कोई विपत्ति ना आ पड़े, इसलिए पहले से ही इन्हें सचेत कर रहे हैं। भक्तगण निस्तब्ध होकर साधु सावधान यह गंभीर वाणी सुन रहे हैं। साकार निराकार श्री रामकृष्ण की राम नाम में समाधि। अब श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के उत्तर वाले बरामदे में आ गए हैं। भक्तों में दक्षिणेश्वर के रहने वाले एक गृहस्थ भी बैठे हैं। वे घर पर वेदांत की चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण के सामने वे केदार चटर्जी से शब्द ब्रह्म पर बातचीत कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर वाले गृहस्थ बोलते हैं, यह अनाहत शब्द सदैव अपने भीतर और बाहर हो रहा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, केवल शब्द होने से ही तो सब कुछ नहीं है। शब्द का एक प्रतिपाद्य विषय भी तो होना चाहिए। तुम्हारे नाम ही से मुझे थोड़े ही आनंद होता है।
बिना तुमको देखे 16 आने आनंद नहीं होता। दक्षिणेश्वर वाले कहते हैं, वह शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। श्री रामकृष्ण केदार से कहते हैं, आहा, समझे तुम, इनका ऋषियों का सा मत है। ऋषियों ने श्री रामचंद्र से कहा, राम, हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो। भरद्वाज आदि ऋषि भले ही तुम्हें अवतार जानकर पूजें, पर हम तो अखंड सच्चिदानंद को चाहते हैं। यह सुनकर राम हंसते हुए चल दिए। केदार कहते हैं, ऋषियों ने राम को अवतार नहीं जाना तो वे नासमझ थे। तुम ऐसा मत कहना। जिसकी जैसी रुचि और जिसके पेट में जो चीज पचे। ऋषि ज्ञानी थे, इसीलिए वे अखंड सच्चिदानंद को चाहते थे, पर भक्त अवतार को चाहते हैं, भक्ति का स्वाद चखने के लिए। ईश्वर के दर्शन से मन का अंधकार हट जाता है। पुराणों में लिखा है कि जब श्री रामचंद्र सभा में पधारे, तब वहां मानो 100 सूर्यों का उदय हो गया। तो प्रश्न उठता है कि सभा में बैठे हुए लोग जल क्यों नहीं गए? इसका उत्तर यह है कि उनकी ज्योति जड़ ज्योति नहीं है। सभा में बैठे हुए सब लोगों के हृदय कमल खिल उठे। सूर्य के निकलने से कमल खिल जाते हैं। श्री रामकृष्ण खड़े होकर भक्तों से यह कह ही रहे थे कि एकाएक उनका मन बाहरी जगत को छोड़ भीतर की ओर मुड़ गया। हृदय कमल खिल उठे। ये शब्द कहते ही आप समाधि मग्न हो गए। श्री रामकृष्ण उसी अवस्था में खड़े हैं। क्या भगवान के दर्शन से आपका हृदय कमल खिल उठा? बाहरी जगत का कुछ भी ज्ञान आपको नहीं है। मूर्ति की तरह आप खड़े हैं। मुंह उज्ज्वल और साहस्य है। भक्तों में कुछ खड़े और कुछ बैठे हैं। सभी निर्वाक होकर टकटकी लगाए प्रेम राज्य की इस अनोखी छवि को, इस अपूर्व समाधि दृश्य को देख रहे हैं। बड़ी देर बाद समाधि टूटी। श्री रामकृष्ण लंबी सांस छोड़कर बार बार राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। नाम के प्रत्येक वर्ण से मानो अमृत टपक रहा है। श्री रामकृष्ण बैठे, भक्त भी चारों तरफ बैठकर उनको एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण अब भक्तों से कहते हैं, जब अवतार आते हैं तो साधारण लोग उनको नहीं जान सकते। वे छिप कर आते हैं। 2 ही 4 अंतरंग भक्त उनको जान सकते हैं। राम पूर्ण ब्रह्म थे, पूर्ण अवतार थे। यह बात केवल 12 ऋषियों को मालूम थी। अन्य ऋषियों ने कहा था, राम, हम तो तुमको दशरथ का बेटा ही समझते हैं। अखंड सच्चिदानंद को सब कोई थोड़े ही समझ सकते हैं। परंतु भक्ति उसी की पक्की है जो नित्य को पहुंचकर विलास के उद्देश्य से लीला लेकर रहता है। विलायत में क्वीन, रानी को जब देख कर आओ, तब क्वीन की बातें, क्वीन के कार्य, इन सब का वर्णन हो सकता है। क्वीन के विषय में कहना तभी ठीक उतरता है। भरद्वाज आदि ऋषियों ने राम की स्तुति की थी और कहा था, हे राम, तुम ही वह अखंड सच्चिदानंद हो। हमारे सामने तुम मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए हो। सच तो यह है कि माया के द्वारा ही तुम मनुष्य जैसे दिखते हो। भरद्वाज आदि ऋषि
राम के परम भक्त थे, उन्हीं की भक्ति पक्की है। कीर्तन का आनंद तथा समाधि। भक्त निर्वाक होकर यह अवतार तत्व सुन रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं, क्या आश्चर्य है। वेदोक्त अखंड सच्चिदानंद, जिन्हें वेद ने मन वचन से परे बताया है, क्या वे ही हमारे सामने 3.5 हाथ का मनुष्य शरीर लेकर आते हैं? जब श्री रामकृष्ण कहते हैं तो वैसा अवश्य ही होगा। यदि ऐसा न होता तो राम राम कहते हुए इन महापुरुष को क्यों समाधि होती? अवश्य इन्होंने हृदय कमल में राम का रूप देखा होगा। थोड़ी देर में कोनगर से कुछ भक्त मृदंग और झांझ लिए संकीर्तन करते हुए बगीचे में आए। मनमोहन, नबाई आदि बहुत से लोग नाम संकीर्तन करते हुए श्री रामकृष्ण के पास उसी उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पहुंचे। श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर उनसे मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं। नाचते नाचते बीच में समाधि हो जाती है। तब संकीर्तन के बीच में निःस्पंद होकर खड़े रहते हैं। उसी अवस्था में भक्तों ने उनको फूलों की बड़ी बड़ी मालाओं से सजाया। भक्त देख रहे हैं मानो सामने ही श्री गौरांग खड़े हैं, गहन भाव समाधि में मग्न हैं। श्री गौरांग की तरह श्री रामकृष्ण की भी 3 दशाएं हैं। कभी अंतरदशा, तब जड़ वस्तु की भांति आप बेहोश और निःस्पंद हो जाते हैं। कभी अर्धबाह्य दशा, तब प्रेम से भरपूर होकर नाचते हैं। और फिर बाह्य दशा, तब भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो खड़े हैं, गले में मालाएं हैं। कहीं गिर न पड़े इसलिए एक भक्त आपको पकड़े हुए हैं। चारों ओर भक्त खड़े होकर मृदंग और झांझ के साथ कीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण की दृष्टि स्थिर है। श्री मुख पर प्रेम की छटा झलक रही है। आप पश्चिम की ओर मुंह किए हैं। बड़ी देर तक सब लोग यह आनंद मूर्ति देखते रहे। समाधि छूटी। दिन चढ़ गया है। थोड़ी देर बाद कीर्तन भी बंद हुआ। भक्तगण श्री रामकृष्ण को भोजन कराने के लिए व्यग्र हुए। कुछ देर विश्राम के पश्चात श्री रामकृष्ण एक नया पीला वस्त्र पहने अपनी छोटी खाट पर बैठे। आनंदमय महापुरुष की उस अनुपम ज्योतिर्मय रूप छवि को भक्त देख रहे हैं, पर देखने की प्यास नहीं मिटती। वे सोचते हैं कि इसे देखते ही रहें, इस रूप सागर में डूब जाएं। अब श्री रामकृष्ण भोजन करने बैठे। भक्तों ने भी प्रसाद पाया। भोजन के उपरांत श्री रामकृष्ण छोटे तख्त पर आराम कर रहे हैं। कमरे में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बाहर के बरामदे भी लोगों से भरे हैं। कमरे के भीतर जमीन पर भक्त बैठे हैं और श्री रामकृष्ण की ओर एक दृष्टि से ताक रहे हैं। केदार, सुरेश, राम, मनोमोहन, गिरीन्द्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि बहुत लोग वहां पर मौजूद हैं। राखाल के पिता आए हैं, वे भी वहीं बैठे हैं। एक वैष्णव गोसाई भी उसी स्थान पर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण उनसे बातें कर रहे हैं। गोसाइयों को देखते ही श्री रामकृष्ण सिर झुकाकर प्रणाम करते थे। कभी कभी तो उनके सामने साष्टांग प्रणाम करते थे। नाम महात्म्य अथवा अनुराग। श्री रामकृष्ण गोसाई से पूछते हैं, अच्छा, तुम क्या कहते हो? उपाय क्या है? जी, नाम से ही सब कुछ होगा।
कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। हां, नाम की बड़ी महिमा तो है, पर बिना अनुराग से क्या हो सकता है। ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। सिर्फ नाम लेता जा रहा हूं, पर चित्त कामिनी और कांचन में है, इससे क्या होगा। बिच्छू या मकड़ी के काटने पर खाली मंत्र से वह अच्छा नहीं होता, उसके लिए कंडे का ताप भी देना पड़ता है। तो अजामिल को क्यों हुआ? वह तो महापातकी था। ऐसा पाप ही न था जो उसने ना किया हो, पर मरते समय अपने लड़के को नारायण कहकर बुलाने से ही उसका उद्धार हो गया। शायद अजामिल पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर चुका था, और यह भी लिखा है कि उसने बाद में तपस्या भी की थी। अथवा यूं कहो कि उस समय उसके अंतिम क्षण आ गए थे। हाथी को नहला देने से क्या होगा, फिर धूल मिट्टी लिपटाकर वह ज्यों का त्यों हो जाता है। पर हाथी खाने में घुसने से पहले ही अगर कोई उसकी धूल झाड़ दे और उसे नहला दे, तो फिर उसका शरीर साफ रह सकता है। मान लिया कि नाम से जीव एक बार शुद्ध हुआ, पर वह फिर तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है। मन में बल नहीं, वह प्रण नहीं करता कि फिर पाप नहीं करूंगा। गंगा स्नान से सब पाप मिट जाते हैं, सही है, पर सब लोग कहते हैं कि वे पाप एक पेड़ पर चढ़े रहते हैं। जब वह मनुष्य गंगा जी से नहाकर लौटता है, तो वे पुराने पाप पेड़ से कूदकर फिर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं। सब हंसते हैं। उन पुराने पापों ने उसे फिर घेर लिया। 2-4 कदम चलते ही उसे धर दबाया। इसलिए नाम भी करो और साथ ही प्रार्थना भी करो कि ईश्वर पर अनुराग हो। और जो चीजें 2 दिन के लिए हैं, जैसे धन, मान, देह सुख आदि, उनसे आसक्ति घट जाए। श्री रामकृष्ण आगे गोसाई से कहते हैं, यदि आंतरिकता हो तो सभी धर्मों से ईश्वर मिल सकते हैं। वैष्णवों को भी मिलेंगे तथा शाक्तों, वेदांतियों और ब्राह्मों को भी, मुसलमानों और ईसाइयों को भी। हृदय से चाहने पर सबको मिलेंगे। कोई कोई झगड़ा कर बैठते हैं। वे कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण को भजे बिना कुछ न बनेगा, या हमारी काली माता को भजे बिना कुछ न होगा, अथवा हमारे ईसाई धर्म को ग्रहण किए बिना कुछ न होगा। ऐसी बुद्धि का नाम हठ धर्म है, अर्थात मेरा ही धर्म ठीक है और बाकी सब का गलत। यह बुद्धि खराब है। ईश्वर के पास हम बहुत रास्तों से पहुंच सकते हैं। फिर कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर साकार हैं, निराकार नहीं। यह कहकर वे झगड़ने लग जाते हैं। जो वैष्णव है वह वेदांती से झगड़ता है। यदि ईश्वर के साक्षात दर्शन हो तो सब हाल ठीक ठीक बताया जा सकता है। जिसने दर्शन किए हैं वह ठीक जानता है कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। वे और भी कैसे कैसे हैं यह कौन बताए। कुछ अंधे एक हाथी के पास गए थे। एक ने बता दिया, इस चौपाए का नाम हाथी है।
तब अंधों से पूछा गया, हाथी कैसा है? वे हाथी की देह छूने लगे। एक ने कहा, हाथी खंबे के आकार का है। उसने हाथी का पैर ही छुआ था। दूसरे ने कहा, हाथी सूप की तरह है। उसके हाथ हाथी के कान पर पड़े थे। इसी तरह किसी ने पेट पकड़कर कुछ कहा, किसी ने सूंड पकड़कर कुछ कहा। ऐसे ही ईश्वर के संबंध में जिसने जितना देखा है, उसने यही सोचा है कि ईश्वर बस ऐसे ही हैं और कुछ नहीं। और सुनो, एक आदमी शौच के लिए गया था। लौटकर उसने कहा, मैंने पेड़ के नीचे एक सुंदर लाल गिरगिट देखा। दूसरे ने कहा, तुमसे पहले मैं उस पेड़ के नीचे गया था, परंतु वह गिरगिट लाल क्यों होने लगा? वह तो हरा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तीसरे ने कहा, मैं तुम दोनों से पहले गया था, उसको मैंने भी देखा है, परंतु वह न लाल है न हरा, वह तो नीला है। और भी दो लोग थे, उनमें से एक ने बताया पीला और एक ने बताया खाकी। इस तरह अनेक रंग हो गए। अंत में सब में झगड़ा होने लगा। हर एक का यही विश्वास था कि उसने जो कुछ देखा है वही ठीक है। उन लोगों की लड़ाई देखकर एक आदमी ने पूछा, तुम लड़ते क्यों हो? जब उस आदमी ने पूरा हाल सुना तब कहा, अरे मैं उसी पेड़ के नीचे रहता हूं और उस जानवर को मैं खूब पहचानता हूं। तुम में से हर एक का कहना सच है। वह कभी हरा, कभी नीला, कभी लाल, इस तरह अनेक रंग धारण करता है। और कभी देखता हूं कोई रंग नहीं है, निर्गुण है।